नंबर वन है। हमारे यहाँ हैंडवर्क बहुत होता है, उसकी भी एक अपनी क्वालिटी है। देखिए हमारी जो टोटल गारमेंट की एक्सपोर्ट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 15.5-16 बिलियन के करीब है। जब अब बात करते हैं टैरिफ की कि टैरिफ बढ़ा दिया उससे, देखिए ये तो एक पर्सनल हो गया है सर। अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए, अमेरिका के उनको समझा, उनके लिए गारमेंट बना रहे हैं, उनके लिए फैशन दे रहे हैं, उनको हर खुशी के हर पल हर रंग देते हैं उनको हम यहाँ से। मतलब 40 साल की मेहनत के बाद अगर एक फैक्ट्री वाले ने इतनी मेहनत करके ये बनाया आज, वो 40 साल के बाद आज लग रहा है कि मैं बिल्कुल रूल्ड हो गया। जो आदमी एक आदमी सिर्फ उसकी 8-9 फैक्ट्री है, वो सिर्फ अमेरिका का काम करता है, आज उसकी फैक्ट्री में मातम छाया हुआ है। मतलब नुकसान तो है ही, और हम बड़ी अनसर्टेनिटी में हैं। ऐसे हालात 40 साल में हमने कभी देखे नहीं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भारतीय उद्योग है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हम निकले हैं। और हम इस समय नोएडा अपैरल क्लस्टर एसोसिएशन के साथ हैं और प्रेसिडेंट हैं उनके ललित जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो अपैरल्स इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में अगर बात करें तो अमेरिका के साथ कितना एक्सपोर्ट अपनी इंडियन अपैरल्स जो देखिए हमारी जो टोटल गारमेंट की एक्सपोर्ट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 15.5-16 बिलियन के करीब है। ओके सर, ठीक है, यूएसए के साथ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, और यूएसए के साथ 5 बिलियन की है हमारी। जब अब बात करते हैं टैरिफ की कि टैरिफ बढ़ा दिया उससे, देखिए ये तो एक पर्सनल हो गया है सब। ट्रम्प इज टेकिंग पर्सनल, आई डोंट नो व्हाई। ये कोई चाइना को भी कम हो गया, उनको 90 डेज़ की और एक्सटेंशन मिल गई, बांग्लादेश को उन्होंने कम कर दिया, वियतनाम को कम कर दिया 20%, 19%, और हमें 50% से ऊपर ले गए। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ हमने इतने सालों से बहुत मेहनत करी है, हमने इतने सालों से मेहनत करके अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए, अमेरिका के उनको समझा, उनके लिए गारमेंट बना रहे हैं, उनके लिए फैशन दे रहे हैं, उनको हर खुशी के हर पल हर रंग देते हैं उनको हम यहाँ से। इतना मेहनत करने के बाद वो ये टैरिफ लगाना ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, समझे नहीं? इट्स ए लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री। और इसके अंदर हमारे जैसे नोएडा की बात करें तो नोएडा के अंदर हमारे आज 4000 कारखाने हैं और 50,000 करोड़ की एक्सपोर्ट हमारी नोएडा से होती है। नोएडा से? हाँ जी। और उसमें लगभग 30% के करीब अमेरिका जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए कि जिसकी जो आदमी एक आदमी सिर्फ उसकी 8-9 फैक्ट्री है, वो सिर्फ अमेरिका का काम करता है, आज उसकी फैक्ट्री में मातम छाया हुआ है। उसके यहाँ कम से कम 7,500 लोग काम करते हैं, उसके अंदर 7,500 एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, और उसके यहाँ काम बिल्कुल रुक गया। और ये कितने दिनों से सिलसिला शुरू हुआ? ये 2 महीने से चल रहा था, चलते चलते अब बिल्कुल थम गया। अभी उसने डिसाइड किया यार मैं एक यूनिट तो खाली कर दूं। अच्छा, एक ये वाला यूनिट खाली कर दूं, अपनी बिल्डिंग है उसमें काम हो रहा है, किराए वाली बिल्डिंग खाली कर दूं। कहीं ना कहीं कट करने की सोच रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है वो हमारी लेबर पे पड़ेगा। हमारे यहाँ 10 लाख लोग करीब काम करते हैं यहाँ पे नोएडा में। सिर्फ नोएडा में? हाँ जी, ओके। हमारी इंडस्ट्री के साथ। और सर, अभी जैसे टैरिफ जो बढ़ा है तो अगर जो प्रीवियस हम बात करें, जो पुराने ऑर्डर लगे हुए हैं उनका क्या, वो अभी हॉल्ट पे हैं या डिलीवर्ड हो गए हैं? उसके अंदर उसमें क्या है कि बायर्स ने क्या किया है कि जो माल कट गया है उन्होंने उसको होल्ड करो, जो बन गया उसको भी होल्ड करो, और कपड़े को साइड रख दो, काटना नहीं। सारे ऑर्डर होल्ड करती है। हमारे पास क्या, हमारे फैक्ट्रीज में आज जो बना माल वो तो पैकिंग में गया, उसका कटिंग हुआ पड़ा है, वो रुका हुआ है, प्लानिंग में है सारा। कपड़ा ऑलरेडी जो आ चुका है, और कपड़ा ऑलरेडी जो प्रिंटिंग में, डाइंग में और मैन्युफैक्चरिंग में कपड़ा पड़ा है, ये सारे का सारा पाइपलाइन है।
एकदम होल्ड करने से वो सारा ही खराब हो जाएगा। मतलब 40 साल की मेहनत के बाद अगर एक फैक्ट्री वाले ने इतनी मेहनत करके ये बनाया आज, वो 40 साल के बाद आज लग रहा है कि मैं बिल्कुल रूंड हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। भाई वो काम ही अमेरिका से करता है, किसी और से करता ही नहीं है, ओके सर। वो क्या करेगा? ये सिचुएशन आ गई है आज। और सर अमेरिका की अगर बात करें तो कौन कौन से गारमेंट जो है वहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, सबसे किस चीज़ की डिमांड है वहाँ पे? देखिए अमेरिका में हमारे यहाँ से तो बहुत कॉटन बहुत जाता है, कॉटन के पीसेज हैं हमारे यहाँ। एक एम्ब्रॉयडरी का माल होके जाता है, वैल्यू एडिड जाता है माल हमारे यहाँ, डिज़ाइंस ऐसे जाते हैं सारे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पॉलिस्टर का भी कब जाता है, रेयन विस्कोस बहुत जाती है हमारे यहाँ से। तो वहाँ के जो सर बायर्स हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब इंडिया को प्रेफरेंस जो है क्या क्वालिटी की वजह से भी दी जाती थी या प्राइस के लिए, क्या इम्पोर्टेंस थी इंडिया की अगर एक्सपोर्ट मार्केट? देखिए इंडिया जो है ना वो क्वालिटी के लिए भी नंबर 1 है। हमारे यहाँ हैंडवर्क बहुत होता है, उसकी भी एक अपनी क्वालिटी है। अभी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगा रखी हैं सबने, इतनी बढ़िया बेहतरीन तरह की एम्ब्रॉयडरी करके दे रहे हैं। हैंड एम्ब्रॉयडरी भी होती है, ठीक है, सीक्वेंस का काम भी बहुत होता है यहाँ से। सो ये अलग अलग बायर्स की अलग अलग चॉइस होती है, और जैसे उनके कस्टमर है उस तरह से वो माल बनवाते हैं यहाँ से। और हमारे यहाँ से हर तरह का माल जाता है। बेसिक जो क्वांटिटीज़ है इंडिया से जाती है तिरुपुर से, ठीक है, साउथ से जाती है। पर नॉर्दर्न इंडिया, ये नॉर्दर्न इंडिया पूरी सब डिज़ाइन है। ये सब डिज़ाइन जाते हैं, कढ़ाई, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, सब प्रिंट सब होके जाते हैं यहाँ से। ओके सर। और सर अभी 2 महीने की अगर हम बात करें तो 2 महीने में कितना जो लॉस है अपनी इंडियन इंडस्ट्री को, कितना आप लोगों को झेलना पड़ा होगा? देखिए नाप तोल की बात ना करें, क्योंकि ये नाप तोल नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 40 साल मेहनत करके एक आदमी आज इस मुकाम पे पहुंचा है, और आज वो उसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सब पैसा भी फंस गया और आगे का काम भी गया। तो ये जो नाप तोल करके बताओ कितना लॉस हो गया, ये गिनती वाला नहीं है। ये 4 महीने से ऑलरेडी स्लो चल रहा है। यहाँ से लेबर खाली हो जाएगी, लेबर कहाँ जाएगी? आज जो अमेरिका का काम कर रहे हैं, आप कहेंगे जी आप उनको दूसरी कंट्री से, सरकार कहती है उनको दूसरी कंट्री से लेके आए ऑर्डर, बिल्कुल लेके आए, सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कोशिश? दुबई चले गए, हांगकांग चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ से 2000 पीस 4000 पीस के ऑर्डर लेके आ गए। अमेरिका हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, जहाँ से हमें बड़ी बड़ी क्वांटिटी मिलती है। 6-6 लाख पीस, 2-2 लाख पीस, 4-4 लाख पीस, 50,000 पीस के ऑर्डर्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज़ में 2000, 4000, 6000, 8000 इस तरह से मिलते हैं। वो ऑलरेडी एमएसएमई कर रही है। जब बड़े वाले लोग उधर जाके ऑर्डर लेंगे तो एमएसएमई कहाँ जाएगी? इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब नुकसान तो है ही, और हम बड़ी अनसर्टिनिटी में हैं। ऐसे हालात 40 साल में हमने कभी देखे नहीं हैं, ये पहली बार देखे हैं। हमारी सरकार को कुछ, हमें पूरा भरोसा है सरकार पे कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। अभी मालूम पड़ा कि ट्रम्प साहब और पुतिन जी की मीटिंग हो रही है अभी, उसके बाद में फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, सब बातें हो रही हैं इनकी। और पीयूष गोयल जी भी होके आए हैं 25 तारीख को, उनका यहाँ पर टीम आ रही है सारी। तो इसमें हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, होना चाहिए। अगर ये ऐसा ही रहेगा तो हमारा अमेरिका से बिजनेस टोटल बंद हो जाएगा। और सर अभी एज सच अमेरिका को कोई विकल्प अपने पास नहीं है अपनी? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब कि टैरिफ कितना कम हो जाए तो आप लोगों के लिए फिर से देखिए सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान बहुत दयालु है, बहुत ही दयालु है। आज बांग्लादेश को हम ड्यूटी फ्री माल दे रहे हैं, वहाँ से जितना माल आ रहा है ड्यूटी फ्री आ रहा है। हमें तो पहले वहाँ ड्यूटी लगानी चाहिए। जब अमेरिका हमारे को नहीं छोड़ रहा, कोई नहीं छोड़ रहा, हम उनको ड्यूटी फ्री क्यों दे रहे हैं? वही गारमेंट 1.6 बिलियन का जो गारमेंट है बन के वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, और वो इम्पोर्ट जो हो रहा है तो वो हमें, हमारे जो इंडस्ट्री खाली हो रही है हर उनसे इम्पोर्ट करें ड्यूटी फ्री से। सरकार को चाहिए कि उसको ड्यूटी लगाए, उसको बंद करे, हमारी इंडस्ट्री को रोज़गार मिले। नहीं तो इतना हाहाकार होगा यहाँ पे, इतनी लेबर खाली होगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। और सर आपका जैसे जो आपकी इंडस्ट्री है, आपका मेन कंपटीटर कौन है इसमें अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें? देखिए कंपटीटर के जो बनाने में, देखिए बांग्लादेश है, फिर चाइना है, समझे, श्रीलंका है, ये कंबोडिया भी अब खड़ा हो गया है। ये सब कंट्रीज हैं काम कर रही हैं, सब अमेरिका माल जा रहे हैं इनका यहाँ से। ताइवान है, ये भी शुरू हो गया अभी। तो और क्या सोल्यूशन सर आप लोग सोचते हैं, या आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया या कोई? देखिए ये जो
जैसे हमारी एक आपदा आई थी कोरोना की, जी ये कोरोना से भी बड़ी है, ये कोरोना से भी बड़ी आपदा है। तो हमें सरकार को जैसे कोरोना में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, थोड़ी फैसिलिटीज़ दी गई, सरकार हमें कुछ टेम्परेरी 1 साल के लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम हो जाए कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। ओके सर लोगों की 6 महीने के लिए सैलरीज दे दी जाए कि यार आप सैलरीज पकड़ो, नुकसान हो रहा है लेकिन आगे सर्वाइव करो ताकि लेबर खाली ना हो, लेबर इधर ना भागे। तो सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, सोच रही है, इंटरेस्ट सबमिशन का था वो हमें दे दें, तो जो पार्ट दे सकते हैं वो सरकार को दे देना चाहिए। ये ऐसी हालत, ऐसे लोगों का मनोबल टूट गया, तो सरकार को भी आना चाहिए आगे और हमारी मदद करनी चाहिए। और सर बीते 2 महीने में क्या आपके इंडस्ट्री में कोई रिसेशन टाइप भी अभी आया है या इन फ्यूचर आएगा? इन फ्यूचर तो आपने बताया कि आएगा, बट अभी इन 2 महीने में? देखिए यूरोप हमारा ठीक चल रहा है, यूरोप से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स भी आई है कि यूरोप के अंदर यूके के साथ एफटीए हुआ है, अब यूके के साथ एफटीए हुआ है और इसलिए वहाँ पे अब जो ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं और अब आएंगे 2 महीने के बाद काफ़ी ऑर्डर्स आने चाहिए, एक पॉजिटिवनेस आई है, तो वो काम हो रहा है। और हम दूसरे कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर करते हैं जिसमें सब बायरों को बुलाते हैं, तो अब हम और थोड़ी मेहनत करेंगे और अच्छे बायरों को बुलाएंगे, ज़्यादा तादाद में बुलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस दूसरे कंट्रीज़ का लेके आए, एशियन कंट्रीज़ का भी लेके आए। देखिए हमारी इंडिया की अपनी बात करें हम तो 96 बिलियन का हमारे इंडिया का धंधा है खाली, जो लोकल रिटेल की बात कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट का जो आपने बताया वो अलग है। फिगर है। ओके, तो अगर इन केस बहुत जल्दी कुछ अमेरिका के साथ नहीं सुलझ पाता है तो आप लोगों की इंडस्ट्री जो है, या जो हम बोले जैसे आपने बताया कि कुछ एक सिर्फ टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका है, तो क्या उनके लिए सर्वाइवल के लिए कोई अदर ऑप्शंस होंगे? ये मैं सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर जो अमेरिका का काम कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट चाहिए, उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। उनको सपोर्ट करें तो वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, तब तो अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, कुछ करेंगे, कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे काम करने का। तो ये आपने सुना, ललित ठुकराल जी हैं और इन्होंने ये बताया कि अमेरिका के साथ लगभग ऑल ओवर इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो टोटल एक्सपोर्ट्स में से 30% का रेशो अगर हम निकालें तो वो अमेरिका को जाता है। और कुछ एक इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए अपैरल्स बनाते हैं। ऐसे में अगर जल्द कोई सुधार नहीं होता है तो उन फैक्ट्रीज़ को, उन यूनिट्स को काफ़ी नुकसान तो हो गए, साथ ही साथ जो वहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लेबर काम कर रही है वो भी बेरोज़गार हो सकती है। इसलिए उम्मीद यही है कि सरकार कोई रास्ता निकाले और थोड़ी राहत ऐसे यूनिट्स या फैक्ट्रीज़ को दें जो अमेरिका के साथ टोटली बिजनेस में हैं, ताकि वो खुद को सरवाइव करने के लिए एक मौका पा सकें और अदर कंट्रीज़ में अपने व्यापार को बढ़ा सकें। हमें इस बात का पूरा इल्म है कि सरकार ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, हर लेवल पे इसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश कर रही है और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी, यूपी गवर्नमेंट से भी इसके बारे में दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि हमारे को कोई फैसिलिटी और दें, जो सब्सिडी या फैसिलिटी हमें मिल जाए ताकि हम इंडस्ट्री को हिलने ना दें, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। हम इंडस्ट्री को टूटने नहीं देंगे।